जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हार्मोज जलसंधि क्या है और ईरान ने इस जलसंधि को पूरी दुनिया के लिए क्यों बंद कर दिया, और जब ईरान इस जलसंधि को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया है तो इसे भारत के लिए क्यों खोल दिया है। और साथ ही एक चीज को हम लोग और देखेंगे कि क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में एंट्री मार रहा है। इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। अब ये चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये जो पतला सा तंग सा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी पतले से रास्ते को ध्यान रखना हम लोग हार्मोज जलसंधि के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम लोग स्टेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ध्यान रखना, अगर समुद्र में आपको कोई एक इस जैसा पतला सा तंग रास्ता दिखाई दे, समुद्र एक बहुत बड़ा चौड़ा सा इलाका होता है, और अगर समुद्र के बीच में अगर कहीं पर ध्यान रखना दो तरफ से अगर आप देखेंगे तो समुद्र में अगर दोनों तरफ से आप देखेंगे स्थलीय भाग है और बीच में एक ऐसा पतला सा तंग सा रास्ता है, तो ऐसा अगर रास्ता आपको दिखाई देगा तो वो क्या करता है, ध्यान रखना, वो पतला सा रास्ता देखेंगे इधर भी एक समुद्र से जाकर के जोड़ेगा, और अगर आप देखेंगे तो पीछे भी जाकर के एक बड़े से समुद्र से जोड़ देगा। तो ऐसे एरिया को या ऐसे मार्ग को हम लोग ध्यान रखना जलसंधि कहते हैं, जो दो बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये ध्यान रखना, जो हार्मोज जलसंधि है ये क्या करती है, ओमान की खाड़ी और ध्यान रखना फारस की जो खाड़ी है, इन दोनों ही खाड़ियों को अरब सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक, अब ध्यान रखना ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये ध्यान रखना इसे पूरी दुनिया की लाइफ लाइन माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना कच्चा तेल है, चाहे एलएनजी गैस है, वो पूरी दुनिया में ध्यान रखना जितनी भी जाती है उसका 25% हिस्सा केवल इसी मार्ग से होकर के गुजरता है। और ध्यान रखना पूरी दुनिया में जितना कच्चा तेल पाया जाता है उसका अधिकतम भाग देखेंगे तो इन्हीं ध्यान रखना खाड़ी देशों में ही पाया जाता है, चाहे उसमें यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो, ठीक है, चाहे ईरान हो। तो इन सभी खाड़ी देशों में ध्यान रखना जितना भी पूरी दुनिया का कच्चा तेल पाया जाता है उसमें से अधिकांश कच्चा तेल केवल इन्हीं इलाकों में पाया जाता है। अब ये जो खाड़ी देश है इसमें यूएई हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, ये जो जितने भी खाड़ी देश है ये सब के सब ध्यान रखना अमेरिका के सपोर्टर्स है, ये सब अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब अमेरिका के सपोर्टर हैं। अब इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य बेस है, राजदूतावास है, ठीक है। जब से अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया है तब से ध्यान रखना ईरान ने कहा है कि यहां से ध्यान रखना हम किसी भी शिप्स को जाने नहीं देंगे, चाहे वो कच्चे तेल का शिप्स हो, चाहे वो एलएनजी गैस का शिप हो, चाहे किसी भी देश का भी हो, हम उसे जाने यहां से नहीं देंगे। ईरान सबको रोक के रखा है, जिस वजह से पूरी दुनिया में आप ध्यान देंगे तो एलएनजी गैस और पेट्रोलियम के शॉर्टेज आ रहे हैं, जिस वजह से हर एक देश में धीरे धीरे पेट्रोलियम और इन गैसों के जो दाम है वो धीरे धीरे करके ध्यान रखना वो बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन ध्यान रखना पेट्रोलियम और गैसों के जो रेट है वो क्या है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से बढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा ध्यान रखना तो आने वाले समय में भारत में भी ध्यान रखना एलएनजी गैस की शॉर्टेज बढ़ेगी, जिस वजह से हो सकता है ऐसी संभावना आए कि हो सकता है इन गैस के शॉर्टेज की वजह से भारत में भी जितनी चीजें पका करके बेची जाती हैं या तेल में तल करके बेची जाती है, जैसे दुकान लगाने वाले, जैसे पकौड़ी की दुकान लगाने वाले हो गए, मंचूरियन बनाने वाले, बर्गर, ये सब, इन सब की जो ये जो चीजें होती है जो तल करके या पका करके बेची जाती है, इन सारी चीजों का रेट ध्यान रखना हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाए। अब एक बात ध्यान रखना, अब हम पहले एक चीज जान लेते हैं कि एलएनजी गैस क्या होती है। तो एलएनजी गैस का मतलब होता है कि लिक्विड नेचुरल गैस। यहाँ जो आपको ये शिप दिख रहा होगा इस पे एलएनजी लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान रखना होता है लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस का मतलब ध्यान रखना होता है द्रवीय प्राकृतिक गैस। अब देखो नेचुरल गैस का मतलब क्या था, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमें कैसे प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। अब देखो प्रकृति से कोई गैस हमें कैसे प्राप्त होगी, आप कहेंगे भाई एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे गोबर होता है, गोबर में से भी आप देखेंगे गैस निकलती है, गोबर में देखोगे भाप सा निकलता है, एक अलग प्रकार की महक आती है, दुर्गंध यानी बदबू आती है, वो ध्यान रखना क्या होता है, वो भी एक प्राकृतिक गैस है। आप नाली देखेंगे, जब नालियों में कचरा इकट्ठा होता है तो उस कचरे में से भी देखेंगे बदबू निकलती है, वो भी ध्यान रखना क्या है, प्राकृतिक गैस ही है। ठीक, अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो कोई जानवर है, अगर कोई जीव है वो मर गया तो बहुत दूर में से उसका बदबू मारता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो सड़ता है तो वो बदबू मारना शुरू करता है, तो उसके अंदर से भी कौन सी गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस निकलती है। तो ये सभी के सभी जो स्रोत है वो क्या है, प्राकृतिक गैस के स्रोत है। इन सभी जगहों से हमें क्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस बनाना बहुत आसान है, आम बात है, नॉर्मल सी बात है। जब आप किसी भी चीज को सड़ाएंगे या गलाएंगे तो उससे जो बदबू निकलती है या उससे जो गैस प्राप्त होती है वो कौन सी गैस होती है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। ठीक, उसी ही गैस को हम लोग क्या कहते हैं,
प्राकृतिक गैस कहते हैं। और जब इसी प्राकृतिक गैस को जब हम हुमच करके क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना इसके जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। अब पास पास आने की वजह से जब किसी भी चीज के कण जब धीरे धीरे पास पास आएंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, और जब और ज्यादा पास पास आ जाते हैं तो ठोस बन जाते हैं। तो आप देखेंगे पानी के कण जो होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्रिज में रख के जमा दिया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके कण और ज्यादा पास पास आते हैं, तो जम के बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप गैस के कण को क्या करते थे, गैस को ठंडा करते हैं, तो वो ध्यान रखना द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से इसे लिक्विड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, और इसी ही गैस को हम लोग एलएनजी गैस के नाम से जानते हैं। तो इन शिप्स का नाम ही है एलएनजी शिप। ठीक, एलएनजी कैरियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं शिप्स के अंदर ध्यान रखना, ये जो गुब्बारे नुमा आपको संरचना दिख रही है, इसी के अंदर क्या किया जाता है, इस प्राकृतिक गैस को भर दिया जाता है। और ध्यान रखना ये क्या करता है, इन गैस को ठंडा कर देता है, जिस वजह से एक गैस द्रव में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद तब ध्यान रखना इन गैसों को एक देश से दूसरे देश में लेके जाया जाता है। लेकिन ईरान से क्या किया, ईरान ने कहा कि हम किसी भी देश को यहां से गैसों को ले जाने ही नहीं देंगे, हम किसी भी देश को यहां से पेट्रोलियम को ले जाने ही नहीं देंगे। अगर कोई लेके गया तो दौड़ा के मारेंगे, अगर कोई लेके गया तो मिसाइल से मार के डुबा देंगे, अगर कोई लेके गया तो ध्यान रखना उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब क्या किया कि जो पूरा का पूरा जो फारस की खाड़ी दिख रही है, ये इस फारस की खाड़ी लेकिन इस तरीके से पूरा का पूरा माइंस बिछा के रख दिया। अगर कोई जहाज ध्यान रखना ईरान ना मार पाया उस जहाज को, हो सकता है ध्यान ना गया उस जहाज पे, तो जाएगा तो ससुरा पेदी टकराया जाएगा माइंस से, और उसके बाद माइंस ब्लास्ट करेगा, पेदी फूट जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, जहाज में डूब जाएगा उसका। अब इस तरीके से नहीं जाने दे रहा है। और उसके बाद अगर हो सकता है कि वो इससे बच गया तो क्या करेगा, उसको ऊपर ड्रोन से हमला करके मार देगा। बहुत खतरनाक से दिमाग लगा दिया ईरान, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये देखेंगे तो जितने भी देश जो है अमेरिका का सहयोग कर रहे हैं, इन सब के ऊपर धड़ाधड़ मार रहा है, पूरे तरीके से बढ़िया से मार रहा है। ईरान का सिंपल सा ये कहना है कि अगर भैया आपको यहाँ से जाना है, व्यापार करना, कुछ भी करना है, तो आप अमेरिका के डॉलर का उपयोग करना बंद कर दीजिए, आप अमेरिका का सहयोग करना बंद कीजिए, मतलब किसी भी तरीके से अमेरिका का सहयोग मत कीजिए, अमेरिका के डॉलर का उपयोग करना बंद कर दीजिए। अगर आपको व्यापार करना है, इस मार्ग से गुजरना है, आप चाहते हैं कि हम आपको ना कुछ कहें, तो सीधा सीधा सा बात है भैया कि आप आराम से यहाँ से कल्ले से जो है व्यापार करने के लिए जो चाइना का युआन है आप उसका प्रयोग कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप यहाँ से धक्का-धक व्यापार कीजिए, हम आपको ना बोलने आएंगे। लेकिन अगर आप व्यापार करने के लिए अमेरिका के डॉलर का उपयोग करेंगे तो हम आपको ना छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के डॉलर का उपयोग आप लोग व्यापार करने के लिए करते हैं, इस वजह से अमेरिका जीवित है और अमेरिका पूरी दुनिया पे अपना राज चला रहा है। तो इसलिए ये चीज बदलना पड़ेगा, और इस वजह से ईरान धक्का-धक किसी भी देश का जो है जहाज जा रहा है तो मार के डुबा दे रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना भारत का जो जहाज है, भारत के जहाज को ईरान यहाँ से गुजरने दे रहा है। इसके लिए ध्यान रखना हम अपने देश की आम जनता का, अपने देश के नागरिकों का बहुत ही बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों की वजह से ही जो भारतीय शिप है या भारतीय जहाज है वो भारत आ रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना हमारे भारत के जो नागरिक है वो कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किए, उन्होंने हमेशा शांति ही चाहिए। वे हमेशा से कहे कि अगर कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, उसको आप प्रेम से बतिया करके सल्टा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप युद्ध कीजिए। हर चीज का निर्णय, हर बात का फैसला हमेशा युद्ध से नहीं होता, प्रेम से भी कुछ चीजों का फैसला किया जा सकता है। जिस वजह से जब अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया, ईरान के जो है स्कूल पर आक्रमण किया, जिसके वजह से वहां के 165 बच्चों की जब जान गई, तो भारत के जो आम नागरिक थे, इनके अंदर जो प्रेम का सोता था वो फूट पड़ा। और ध्यान रखना इन लोगों ने अमेरिका की कड़ी निंदा की। इससे प्रेरित होकर के जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस बात का निवेदन करते हैं, ईरान की सरकार से, कि भारत के जो जहाज है उनको जाने दें, क्योंकि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो ध्यान रखना हमारी बुरी परिस्थितियों में हमेशा हमारे साथ खड़े थे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज है तो हम उनके यहाँ तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें उस चीज की तकलीफ या कभी महसूस ना हो। परंतु ध्यान रखना ईरान क्या कर रहा है कि जो जो देश अमेरिका का सहयोग कर रहे थे, जिन जिन देशों में अमेरिका का दूतावास था, या जिन जिन देशों में अमेरिका का जो है एयरबेस था या सैन्य अड्डे थे, ईरान क्या कर रहा है, उन सभी देशों पे लगातार बम मार रहा है। ईरान उन सभी देशों पे लगातार बम मार रहा है, उन देशों को छोड़ नहीं रहा, धड़ाधड़ बम मार रहा है, धड़ाधड़ मिसाइल मार रहा है, पूरी देख रहे तबाह कर दिया, मार मार के ईरानी सबको पगला कर दिया है। अब इजराइल जो है वो अलग ही चिल्ला रहा है कि ईरान जो है हमारे देश के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, हमारे देश के आम नागरिकों को मार रहा है। और ये
कि तुम लोगों को ये ध्यान नहीं है कि जो है, जब सोचो कि अमेरिका कहता है कि हम पूरा एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं, मतलब ये चीज सोचिए कि उसके पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब बस आप नॉर्मल इतना समझ लीजिए कि अगर आप कहीं सुई फेंक दिए हैं और 1000 किलोमीटर दूर से मिसाइल मारेगा तो उस सुई पे ही जाके मिसाइल गिरेगी। ये होती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इतने एक्यूरेसी से मारता है, तो ससुरा उसका मिसाइल स्कूल पे जाके कैसे गिर गया? और एक बार जब पहले का मिसाइल गिरा तब जान माल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन तब तक दोबारा इजराइल मार दिया, और जब दूसरा का मिसाइल इजराइल मारा तब जाकर के 165 बच्चों की जान गई। तब तो तुम्हारे अंदर मानवता नहीं थी, तब तो तुम उसके यहाँ के आम नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे थे। अब तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, ये गलत कर रहा है। बताओ, जब तुम गलत करने से नहीं सोचे, जब तुम गलत किए तो तुम गलत करने से पीछे नहीं हटे, तो सामने वाला अगर गलत किया है तो तुम उसको गलत कैसे करे? मतलब तुम गलत करो तो जो है मतलब गलत ही नहीं है, अब वो गलत करे तो वो गलत है। अब ध्यान रखना, इस युद्ध में अमेरिका जो है, अमेरिका का हाल एकदम जान लीजिए एकदम छिलल मुर्गा जैसा हो गया, बेचारा एकदम कौखिया गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो अब क्या करे, एकदम बेचारा पगला गया, क्योंकि उसके पास अब हथियारों की भी क्या हो गई है, कमी हो गई है। उसके पास हथियार नहीं रह गया है, अब वो बेचारा परेशान हो गया है। वो ईरान को प्रोटेक्ट कैसे करे, ईरान को रोके कैसे, उसके पास हथियार की कमी हो गई है। अब वो हथियार मांगने के लिए इन खाड़ी देशों के पास गया, तो खाड़ी देशों के पास ऊपर समस्या ये है कि ईरान जो है वो धकाधकी सबके ऊपर मिसाइल बम मार रहा है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है करेंगे कि इन्हें मिसाइल बम देंगे, इन्हें यहाँ से तो निराशा मिल गई। उसके बाद अमेरिका जो है मिसाइल ताइवान से मांगा, तो ताइवान से मिसाइल मांगा, तब ले ईरान इधर से चाइना से कह दिया कि देखिए ताइवान से मिसाइल मांग रहा है, तो चाइना का रुक ना, हम कुछ करते हैं। ये ससुरा पूरा तरीके से घेर लिया ताइवान को, कहा कि तू ससुरा अगर मिसाइल दिया तो पूरे घोंट जाएंगे, हम खड़े घोंट जाएंगे। अब ये जो है ताइवान जो है मिसाइल देने से रहा, ताइवान को मिसाइल देने से मना कर दिया, क्योंकि भाई उसे अपने ही देश को बचाना है। इसके बाद ध्यान रखना, अमेरिका जो है मिसाइल मांगने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के पास पहुंच गया, तो इधर से ईरान फोन करके चाइना से कह दिया देखिए वो मिसाइल मांगने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के पास चला गया है। तो चाइना कल्ले से फोन कर दिया नॉर्थ कोरिया के किंग जोन को। अब भाई किंग जोन तो जानते ही ससुरा अपने पागल है, बिना दिमाग का आदमी, जिसको पाएगा दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तो ससुरा जो है कहा कि कुछ कीजिए, कहा क्या करे, कहा मार दीजिए मिसाइल उसाइल। तो ससुरा बिना हथियार भरे मिसाइल को 10-12 मिसाइल मार दिया, जिसमें से कुछ मिसाइल मार दिया दक्षिण कोरिया के ऊपर से, अब कुछ जो है फायर किया जापान के ऊपर से, जाके समुद्र में गिरी। और वो कहा कि ये चीज जान लीजिए कि मिसाइल नहीं दिए तो ऊपर से गई है, अब मिसाइल देंगे तो इसमें बारूद भर करके हम आपके देश में पे पटक देंगे। अभी पूरा तरीके से देखिए जो है मतलब दक्षिण कोरिया और जापान में जो है हाई अलर्ट घोषित हो गया है। अब जो है अमेरिका को यहाँ से भी निराशा हो गई है। अमेरिका की हालत ध्यान रखना वो धोबी के कुत्ते की जैसे हो गई है। जो धोबी का कुत्ता होता है ना घर का ना घाट का, उसी के जैसी उसकी हालत हो गई है। क्या बताइए, ससुरा जान लीजिए एकदम सत्यानाशी ही हो गया है। अमेरिका की हालत खराब है। अमेरिका ध्यान रखना ईरान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ईरान को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास अब हथियारों की हो गई पूरी तरीके से कमी। लेकिन ठीक है, फिर भी ईरान के इन अटैक के बाद भी ध्यान रखना अमेरिका एक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ईरान मानवता के नाम पे गलत है। वो जो है इजराइल के आम नागरिकों को अब टारगेट कर रहा है, वो वहां के आम नागरिकों को बात कर रहा है। एक बात हम एक चीज कह देना चाहते हैं अमेरिका से कि तुम कितने बड़े मानवतावादी हो। हाँ, कहाँ बहुत बड़े मानवतावादी। एप्स्टीन फाइल में तुम सब जो है मतलब छोटी छोटी बच्चियों को जो है तड़पा तड़पा के मारने वाले, इन सबका ये मानवता की बात करेंगे? आप एक चीज सोच नहीं सकते कि ये एप्स्टीन फाइल में इनका ऐसा ऐसा काला चिट्ठा निकल गया है, इससे छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उन छोटी छोटी लड़कियों को आप सोच सकते हो इतना ना भयंकर दर्द देता था, इतना ना आखिरी हद तक दर्द देता था। तो किसी को आखिरी हद तक आप दर्द देते वो मरने वाला होता है, तो उस पीड़ा को झेलने के लिए उसके शरीर में एक कार्टिसोल नामक रसायन रिलीज शरीर करता है, या कार्टिसोल नामक एक हार्मोन्स रिलीज होता है उसके शरीर में, जो उस पीड़ा को प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से उसका शरीर उस पीड़ा को झेल जाए और वो व्यक्ति की मृत्यु ना हो। इस प्रकार का रसायन उसके बॉडी में रिलीज होता है। इस ससुरे उस रसायन को निकाल करके पीते थे कि जो है इससे हम जिस तरह से हम वैसे ही रहेंगे, हम बुढ़ाएंगे नहीं, हमारी बुढ़ाई नहीं आएगी, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये ससुरे उनके मांस को काट करके खा जाते थे। इस ससुरे जो है बात करते हैं मानवता की। तुम्हारे पास मानवता है, मानव हो तुम, मानवता की बात करो। इनसे मानवता की बात, ये मानवता की बात करने आए, इन ससुरों का क्या कहे। खैर छोड़िए, लेकिन हम इसी के साथ साथ अपने देश की मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि हमारे देश की मीडिया ध्यान रखना दिखा रही है कि जो है हमारे देश की जनता किस तरीके से, ये देखिए पूरी लंबी लाइन लगाई है गैस की। अब ध्यान रखना हमारे देश की जो मीडिया है वो ध्यान रखना थोड़ा सा एलएनजी गैस की शॉर्टेज क्या पड़ गई, वो पूरा का पूरा देखिए एकदम दिखा रही कि देखिए हमारे देश के गांव भर के लोग जो है किस तरीके से लंबी सिलेंडर लाइन लगा करके जो है सिलेंडर लेने के लिए खड़े। अरे भाई,
गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को ये चीज ना, वो सोचते कि अगर हमारा 50 रुपया बच जाएगा ना तो दो बोला कि हमारी जो है सब्जी हो जाएगी। वो इसलिए जो है ऐसा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं ना, जिनका 4-4 महीने का सिलेंडर खाली था, अब वो भी लाइन में लग गए कि चलिए भरवा के रख लेते हैं, नहीं तो कहीं का पता महंगा गया, बढ़ गया जो उसका रेट, तो कहाँ जाएंगे, कैसे खोजेंगे। उनको 10 रुपया बच जाए, वो इसलिए इतनी देर लाइन में लगे हैं। 5-5 बजे सुबह से जाके लाइन में लग जाते, तो वो इसलिए ही लगते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लगते कि जो है मतलब उनको आनंद आता है लाइन में लग के, या उनका गैस सिलेंडर भरा रहता है उसको उड़ा करके तब जाते हैं भरवाने में, इसलिए नहीं जाते। उनको ये चीज लगता है कि भाई रेट बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, चलिए इधर भरवा करके रख लेते, इसलिए लाइन लगाते हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया इस चीज को मजाक बना के रख दी है। हमारे देश के आम नागरिकों की हालत को तो हमारे देश की मीडिया एकदम पूरा बर्बाद कर दिया, उसका मुद्दा तो मजाक ही बना करके रख दिए। उनका जब देखो तब ये हमारे देश की मीडिया मजाक ही उड़ाती रहती है। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितने भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।